जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू द कंप्लीट गाइड। तो आज हम सुनेंगे राजा जनक की कहानी। तो एक बार राजा जनक के महल में एक सन्यासी जी पधारे और राजा जनक के प्रति उनका सवाल था कि आप इतने बड़े महल में इतने सारे वैभव में रहते हुए विदेही कैसे कहलाते हैं। उस समय तो राजा जनक कुछ नहीं बोले और उनको ठहरने के लिए आदर भाव व्यक्त किया। राजा जनक प्रतिदिन उनके साथ बैठकर बड़े प्यार से भोजन करते, प्रतिदिन नए नए पकवान बनाकर खिलाते और सन्यासी जी प्रतिदिन भोजन की बड़ी महिमा करते। एक दिन अचानक राजा के सैनिकों ने सन्यासी को पकड़ लिया और कहा कि आपके ऊपर कुछ आरोप हैं। महाराज को सूचना मिली है, इसलिए आज शाम को आपको फांसी दी जाएगी। ये बात सुनकर सन्यासी हैरान हो गया। दोपहर के भोजन के बाद राजा ने सन्यासी से पूछा, आज आपको भोजन कैसा लगा? आप हर रोज़ तो बहुत तारीफ करते हैं भोजन की। उस समय सन्यासी ने उत्तर दिया कि भोजन का स्वाद तो क्या, मैंने भोजन खाया ये भी मुझे नहीं पता। वास्तव में उस दिन राजा ने भोजन में नमक नहीं डलवाया था। तो यह जो छोटी सी कहानी है, इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, चाहे भोजन, उसमें जब तक हम ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तब रस बनता है। जैसे सन्यासी भोजन के वश में होकर हर रोज़ इंटरेस्ट से भोजन करता था। उस दिन सन्यासी को अपनी मौत दिखाई दे रही थी तो भोजन के उपराम हो गए। तो भोजन में नमक न होते हुए पता नहीं पड़ा। इस कहानी से यह पता लगता है कि भगवान ने हमें बताया है कि बच्चों, तुम घूमो फिरो, खाओ पियो, मगर मेरी याद में। अगर मेरी याद में रहोगे तो कोई भी सारी की सारे वस्तु और साधन आदि से ऑटोमेटिक उपराम हो जाएंगे। इस तरीके से आप विदेही बन सकते हैं।